हवेली की ड्राइंग रूम में रौनक है, चारों ओर सजावट, मेहमानों, मिठाइयों की खुशबू, लेकिन सूरज की आंखों में बेचैनी है। सबकी नजरें सूरज और काव्या की सगाई पर टिकी है। ईसा किनारे पे खड़ी है, अपने आंसुओं को जबरन रोकती हुई सूरज की ओर देखती है। धीरे धीरे वह आगे बढ़ती है, भीड़ को चीरते हुए सूरज के सामने आ खड़ी होती है। उसकी आवाज़ कांप रही है, लेकिन उसमें दृढ़ता है। अगर तुम्हारा दिल आज भी मुझे अपनी पत्नी नहीं मानता तो इस सगाई में एक शब्द मत बोलना। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंचन के हाथ में मिठाई की प्लेट गिरने को होती है। पिया की आंखों में गुस्सा चमकता है। ताई माँ की आंखें संदेह से भर जाती है। सूरज की आंखों में एक क्षण को दर्द बढ़ता है। उसकी मुट्ठियाँ बंद जाती है, होठ कांपते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कहता। ईसा उसकी आंखों में देखती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ एक कदम पीछे हट जाती है। समझ गई, जवाब मिल गया। काव्या मुस्कुराती है, आगे बढ़ती है और सूरज का हाथ पकड़कर उसे अंगूठी पहनाने लगती है। सबके चेहरे पर तनाव और उत्सुकता का अजीब सा मिश्रण है। तभी सूरज का हाथ रुकता है। रुको। हर कोई चौंक कर उसे देखता है। मैं झूठ के साथ नहीं शुरुआत नहीं कर सकता। तेज गुस्से से उबल पड़ता है। क्या पागलपन है ये। सूरज उस लड़की के लिए सबको शर्मिंदा कर रहा है, जिसने तुझे छोड़ दिया, जिसे तुमने ठुकराया। समझा वे मेरी पत्नी है और आज मैं उसे उसका हक देने जा रहा हूँ। ईसा की आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन अब उसमें उम्मीद की चमक है। मैंने वादा किया था और मैं अपने वादा निभाना जानता हूँ। ताई माँ आंखें मूंद लेती है, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। बिंदिया होठ भी लेती है। काव्या की माँ आगे आती है, आंखों से आंसू लेकिन स्वर कठोर। अगर ये सगाई नहीं हुई तो मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी। ईसा तुरंत उनके पास आकर उनके पैर छूती है। माफ़ कीजिए, लेकिन रिश्ता मजबूरी से नहीं, प्यार से बनता है। काव्या टूट चुकी है। उसकी आंखों में लाचारी है, दर्द है। अगर तुम्हें वो पुरानी बीवी चाहिए तो मुझे बीच में क्यों लाया। काव्या, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं तुम्हें वो वही दे सकता हूँ जो मेरे पास है। मेरे पास सिर्फ ईसा के लिए प्यार है। तेज की आंखें लाल हो जाती है। हाथ में गिलास लिए वे उस टेबल पर पटक देता है। कमरे में तनाव और हताशा का सागर है, लेकिन सूरज सबको अनदेखा करते हुए धीरे धीरे ईसा की ओर बढ़ता है। वह उसकी आंखों में देखता है और अपने हाथ आगे बढ़ाता है। क्या अब भी मेरा हाथ थामोगी। ईसा रोती है, लेकिन मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है। सूरज के पिता, जो अब तक लापता थे, बाहर आते हैं। सब हैरान रह जाते हैं। आज नाग देवता की पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि रिश्तों की परीक्षा थी। जिसने इसे पास किया वही मेरे असली वारिस है। वे सूरज और ईसा को आशीर्वाद देते हैं। जियो बेटो, अब इस घर में सच्चाई की जीत होगी। बाहर से आती आवाज़ें, कुछ देर तेज कदमों की आहट। अनिल, जीजू और मोती दीदी हवेली में दाखिल होते हैं। पापा जी, आप जिंदा हैं। मती दीदी की आंखें भर जाती है। मुझे मेरी बहू ने बचाया है। मेरी ईसा ने सबकी आंखें भर जाती है, लेकिन बिंदिया तेज और काव्या अब भी निशब्द है। काव्या चुपचाप अपने कमरे में जाती है, दरवाज़ा बंद करती है, आईने के सामने खड़ी होती है। धीरे धीरे वे अपने मेकअप हटाती है। चेहरा ततमाया होता है, आंखें लाल। सूरज, तूने मुझे उठाया, ठुकराया उस लड़की के लिए जो तुम्हें छोड़ चुकी थी। वे आईने में अपनी आंखें में देखती है। सब देखने में ऐसा तुम्हारी कमजोरी बनेगी। मैं इसे हर हाल में मिटा दूंगी तेरे। तभी कमरे का दरवाज़ा फिर से खुलता है। एक परछाई अंदर आती है। एक महिला, लंबी घूंघट, तीखी आंखें, होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान। तुम्हें इसकी तबाही चाहिए और मुझे इसका सर्वनाश। हाथ चलो, हाँ साथ मिलाते हैं। काव्या चौंक कर देखती है। तुम कौन हो। मैं ईसा के अतीत की वे परछाई हूँ, जो उसका वर्तमान भी लील हो जाएगा। महिला की आंखों में आग है। इसके चेहरे पर ऐसा सन्नाटा है जो तूफान का संकेत है। काव्या की आंखों में चमक दे के बदले की